सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार आदाब। आज इस चैनल में जो मैं बात करूंगा वो एक आइकॉनिक पिक्चर है शोले, जिसके 50 साल पूरे हुए हैं 15 अगस्त 2025 में। ये फिल्म 1975 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म ने जो कहानियां हैं वो ऐसी है कि एक फिल्म के ऊपर 100 फिल्में बनी होंगी आज तक के, और आगे भी बनती रहेंगी। हर एक करेक्टर, हर एक चीज़, हर एक डायलॉग आज तक लोगों के दिलो दिमाग में है और ये हमेशा रहेगा। तो आज इसी फिल्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी 50वीं सालगिरह के मौके पर। आइए बात करते हैं इसके प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी और म्यूज़िक की। तो इसका प्रोडक्शन जो था वो प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी साहब। इसका डायरेक्शन किया था रमेश सिप्पी साहब ने। रमेश सिप्पी साहब इस फिल्म की एक तरह से पर्यायवाची हैं। जब भी शोले की बात आती है तो रमेश सिप्पी साहब का जिक्र आता है। स्टोरी लिखी थी सलीम जावेद साहब ने, और इसमें जो सिनेमाटोग्राफी थी वो द्वारका द्वारिका जी की थी। और बहुत ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी थी, जिसमें कुछ जो सीन थे वो हॉलीवुड के जो डायरेक्टर थे वो भी आए थे, और फाइट डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको शूट किया था। खासकर वो ट्रेन वाला सीन जिसको हम सभी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। म्यूज़िक इसका दिया था आर डी बर्मन साहब ने, और इसमें जो प्लेबैक सिंगिंग की थी वो किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, और इसके अलावा मन्ना डे साहब ने इसमें गीत गाए थे। और बहुत अच्छे अच्छे गीत थे इसमें, खासकर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे जो मन्ना डे साहब और किशोर कुमार ने गाया। अगर उसमें रफ़ी साहब होते तो ये गाना और मज़ेदार हो जाता। अब बात करते हैं कि इसमें मुख्य कलाकार कौन थे। तो मुख्य कलाकारों की बात आएगी तो उस वक्त के जो सबसे बड़े इस फिल्म में स्टार थे वो धर्म जी थे। और धर्म जी के अलावा इसमें संजीव कुमार थे। अमिताभ बच्चन को ये फिल्म जो है वो धर्म जी ने दिलवाई थी, ऐसा अमिताभ बच्चन का खुद का भी कहना था। और इनकी जगह पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन किसी वजह से धर्म जी ने जो है वो अमिताभ बच्चन को इसमें शामिल किया। और अमिताभ बच्चन का रिकमेंडेशन सलीम जावेद ने भी किया था। तो दो दो जगह से सोर्स आया, तो आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को रिप्लेस कर दिया गया अमिताभ बच्चन से। और जय की जो भूमिका थी वो अमिताभ बच्चन ने की। इसके अलावा इसमें अमजद खान साहब की ये डेब्यू फिल्म थी, और उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में इतिहास है। और ऐसा काम फिर दोबारा कोई भी ऐसा विलन नहीं है जिसकी पहली फिल्म ही उसकी सबसे शानदार फिल्मों में शामिल हो। तो अमजद खान ने जो किया वो एक इतिहास बन गया, और आज भी जो है गब्बर सिंह का नाम आते ही हमें जो चेहरा याद आता है वो अमजद खान साहब का है। हीरोइन के तौर पर इसमें हेमा मालिनी थी, जो सीता और गीता रिलीज़ होने के बाद ये फिल्म कर रही थी और एक बड़ी स्टार थी उस ज़माने की। और हेमा मालिनी ने भी इसमें बहुत कमाल का काम किया है। संजीव कुमार साहब का क्या कहा जाए, उन्होंने तो जो ठाकुर का रोल किया है जिसके दोनों हाथ कटे हुए, उस रोल को जिस तरह से उन्होंने कर दिया, शायद ही कोई दूसरा एक्टर उनके जैसा कर पाता। तो ये तो बात हुई जो मुख्य कलाकार थे। अब इसके बाद कुछ ऐसे कलाकारों की बात करें कि जो इससे पहले तो उतने नोन नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ के बाद से एक ऐसा नाम बन गए कि हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे। आज से 50 साल पहले जो लोग बच्चे थे वो भी ये नाम लेते हैं, और आज आज भी इनके नाम लिए जाते हैं। और ना जाने अभी भी जो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में कितने मीम्स जो हैं वो बनते हैं। जैसे कि जो सांबा थे, मैकमोहन साहब थे, उन्होंने जो रोल किया और थोड़ी देर के लिए बोला, लेकिन वही जो उन्होंने बोला कि पूरे 50,000, वो आज भी सबको याद है। इसी तरह से कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो वो ऐसा है कि उस नमक का मज़ा आज तक नहीं गया, और लोग उसको एंजॉय करते हैं उस सीन को। असरानी साहब की क्या बात की जाए, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद, मुल्क आज़ाद हुए भी आज 79 ईयर्स हो गए हैं, तब भी वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर जो है हम सबके दिलों में है। इसी तरह से सुरमा भोपाली ने जो थोड़ा सा रोल किया, छोटा सा रोल किया, लेकिन ज़बरदस्त कॉमेडी रोल किया, और ऐसा रोल किया कि आगे चलकर खुद उन्होंने इस पर फिल्म फिल्म बनाई सुरमा भोपाली के नाम से। तो वो भी एक शानदार किरदार था। केस्टो मुखर्जी का हरिराम नाई का जो किरदार था, जो कि मुखबरी करता था जेलर को, वो भी अपने आप में एक शानदार करेक्टर था और आज भी सबको याद है। इसके अलावा दो बहुत संजीदा इसमें करेक्टर थे। एक एक अंकल साहब का था, उनको सब पहले भी जानते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद से जो इमाम साहब का उन्होंने रोल किया था वो अमर हो गए।
और इसके अलावा जो एक सबसे संजीदा रोल था, बहुत मुश्किलों में पड़ा हुआ रोल था, वो रामलाल साहब का था, जिनको गब्बर सिंह के जुल्म सितम का जो हिसाब था वो देना पड़ा, और ठाकुर जी के सारा कुछ उनको ही करना पड़ता था। तो ये एक बड़ा सलीम जावेद साहब ने ऐसा एक किरदार लिखा था जिसपे बहुत सी कॉमेडी होती रहती है और होती रहेगी। ये तो इंसानों की बात हो गई, और एक इसमें जो एक जानवर था वो था एक घोड़ी जिसका नाम था धन्नो। वो भी बहुत मशहूर हुई, और बसंती और धन्नो की जोड़ी आज भी जो है वो जय वीरों की जोड़ी की तरह ही मानी जाती है। तो ये वो किरदार थे, कुछ ऐसे किरदार थे जो बहुत मशहूर हुए फिल्म रिलीज होने के बाद, और आज तक लोग उन्हें उन्हीं के नाम से ही जानते हैं। बजट की बात की जाए तो 30 मिलियन का बजट था ये, और बॉक्स ऑफिस पे इसने 350 मिलियन की कमाई की थी, जो एक बहुत बड़ा फिगर था उस ज़माने में। आज के ज़माने में होता तो ये 3,000 करोड़, 3,500 करोड़ के आसपास ये फिल्म जाती, और इससे बड़ी कोई फिर हिट फिल्म ना होती। और तो इसका क्या कहा जाए कि भाई, जब 30 करोड़ 3 करोड़ रुपए इसमें लगे थे, तब उस वक्त उस ज़माने के हिसाब से बहुत पैसे लग गए थे, और जीपी सिप्पी साहब और रमेश सिप्पी साहब भी ये परेशान थे कि भाई इतना पैसा लग गया और फिल्म ना चली तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये फिल्म पहले एक हफ्ते या 10 दिन तक के लगभग फ्लॉप सी थी, लेकिन उसके बाद जो इसमें रफ्तार पकड़ी, तो ये रफ्तार आज भी चल रही है, और आज भी शोले अगर कहीं चल रही होती है तो लोग खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी शूटिंग जो हुई थी वो उस ज़माने में ज़्यादातर डाकुओं की पिक्चरें राजस्थान में शूट होती थी, लेकिन इसमें रमेश सिप्पी साहब ने एक नई जगह चुनी, और कर्नाटका वो गए, और बेंगलुरु के आसपास रामानगरम था, उसमें एक गांव उन्होंने खुद से बसाया जिसका नाम रामगढ़ दिया, और ये गांव आज भी है वहाँ पर मौजूद। और ये जो शूटिंग के जितने भी प्लेसेस थे, ये सब अपने आप में एक तरह से तीर्थ स्थान है फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों के लिए। और आज भी हम देखते हैं कि कई एक यूट्यूबर्स जो हैं वो जाते हैं, और इन जगहों पे जहाँ सांबा खड़ा था, जहाँ गब्बर खड़े थे, जहाँ ठाकुर खड़े थे, उन जगहों की पे जाकर वो अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझते हैं, और लोगों को बताते हैं कि ये फलां सीन था जो कि वहाँ पर था और यहाँ पर था। तो ऐसे इसको भी मतलब एंजॉय करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ना सिर्फ फिल्म, बल्कि जहाँ पर शूटिंग हुई थी उसको भी एक तरह से पूजा ही जाता है। तो ये और किसी फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। अब इसमें मुख्य कलाकारों की बात करें, उनका चरित्र चित्रण है तो जो वीरू का रोल किया था वो धर्मेंद्र साहब ने किया था। और धर्म जी तो हम जानते ही हैं कि एक्टिंग के महारथी हैं, और फिल्म में जो सारी चीज़ें थी, जैसे कि ट्रेजेडी थी, एक्शन था, रोमांस था, और इसके अलावा एक्शन था, ये सारी चीज़ें धर्म जी ने हर उसमें पहलू में की है। उन्होंने कॉमेडी भी इसमें की है, एक्शन भी किया है, इमोशनल सीन भी दिए, रोमांस भी किया है। तो एक हीरो में जितना कुछ होता है सब कुछ उन्होंने इस फिल्म में कर दिया था। और इस फिल्म में उनका होना ही इस बात का था कि लोगों को उनको देख के ही खुशी होती थी कि धर्म जी जो है वो पर्दे पे आ गए वीरू के रोल में, क्योंकि वीरू कब क्या करेगा ये किसी को पता नहीं होता था। उसके बाद जो दूसरा उनके साथी थे जय, जो अमिताभ बच्चन साहब ने रोल किया था, और इसमें उन्होंने भी, अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत खामोश सा रोल किया था, बहुत कम बोला था, लेकिन जितना बोला वो मार्के का बोला था। जो डायलॉग लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, ज़बरदस्त और उसकी अदायगी थी, और छोटे छोटे चीज़ों से उन्होंने लोगों का दिल खुश कर दिया, जैसे यही पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, अपने आप में ये बहुत बड़ा एक कॉमेडी हो गई, और बसंती को पता भी नहीं चला। तो इस तरह के उनके पास रोल थे। एक्शन तो वो लाजवाब उन्होंने किया ही किया है, और आखिर में उनकी जो है वो इसमें मौत भी दिखाई जाती है, वो भी बहुत इमोशनल पहलू था इस फिल्म का। ठाकुर का रोल किया था संजीव कुमार साहब ने, और संजीव कुमार साहब ने जो इस रोल में दो पहलू दिखाए, एक वो कि जब उसमें वो जेलर होते हैं बहुत बहादुर, और एक वो जो बहुत मजबूर इंसान होते हैं अपने जिस्म से, क्योंकि उनके दोनों हाथ गब्बर ने काट दिए होते हैं, लेकिन उनका जो इरादा होता है कि हमें बदला लेना है वो उनके दिमाग में था। तो इस तरह से जो चेहरे पे एक्सप्रेशन थे, जो आंखों से उन्होंने बोला है, कहा है, वो सारी चीज़ें जो है लाजवाब की हैं। और ठाकुर का रोल संजीव कुमार के अलावा अगर कोई करता तो शायद इतना अच्छा नहीं कर सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत थी इस फिल्म की, कि जो रोल जिसके लिए लिखा गया उसने उसको उतना ही अच्छा किया भी है कि आप दूसरे को उसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। ये फिल्म की खूबी थी, अब कुदरती तौर से हो या फिर अपने आप हो गया, जो भी है, क्योंकि अपने आप ही होने वाली बात है। कुदरती तौर से ये हो सकता था कि ये सारे कुछ चीज़ें, हर हर पहलू, हर एक जो पोर्शन था पिक्चर का, वो अपने आप में एक इतिहास बना गया। कोई ऐसी फिल्म दोबारा नहीं आई कि करेक्टर
ऐसे हैं कि जो लोगों को याद है, दादाओं को याद थे, बाप उनके बच्चों को याद है, उनके पोतों को याद है। ऐसी कोई दूसरी फिल्म हमें देखने को नहीं मिलती। अब बात करेंगे इस फिल्म का सबसे बड़ा जो करेक्टर था, वो था गब्बर, जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। और गब्बर का ये रोल अमजद खान साहब ने किया था, जो उनकी पहली फिल्म थी। और हमें याद रखना चाहिए कि ये रोल जो है डैनी के लिए लिखा गया था। और डैनी इस फिल्म को काफ़ी हद तक करने भी वाले थे, लेकिन धर्मात्मा पिक्चर थी उनकी, फिरोज़ खान साहब के साथ बन रही थी। उसमें वो पहले डेट दे चुके थे, इस वजह से उन्हें ये मजबूरन छोड़ना पड़ा और ये रोल आ गया अमजद खान के पास। अमजद खान का रिकमेंडेशन सलीम जावेद ने किया, लेकिन जब शुरू के कुछ शूटिंग वूटिंग हुई तो उनको लगा कि अमजद खान साहब जो है वो बहुत अच्छा ये रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही बोला रमेश सिप्पी साहब से कि अमजद खान को इसमें से हटा दिया जाए। और अमजद खान को ये बात पता चल गई थी और वो इतना नाराज़ हुए कि आज तक उसके बाद से, मतलब उस फिल्म के रिलीज़ के बाद से, अमजद खान ने सलीम जावेद से कभी भी दोबारा उनके साथ काम नहीं किया। तो ये बहुत नाराज़गी थी, लेकिन जो रोल उन्होंने किया वो छा गए उसमें। एक एक डायलॉग की डिलीवरी, उनके हाथों का, उनके आँखों का, उनके चलने का जो अंदाज़ था, वो कितनी बार रिपीट हुआ और कितनी बार रिपीट होता रहेगा। तो दुनिया के जितने भी विलन आते हैं वो यही सोचते हैं कि उनकी भी जो शुरुआत है वो गब्बर की तरह हो, लेकिन गब्बर फिर गब्बर ही था और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बसंती जो एक बड़ा अच्छा रोल था, काफ़ी कॉमेडी लिए हुए था, रोमांटिक सीन भी थे, और इन्होंने जो अपना रोल इनको दिया गया वो बहुत शानदार तरीके से निभाया। बहुत ज़्यादा बातूनी लेकिन बहुत बहादुर लड़की का रोल इन्होंने किया था, और ये भी अपने रोल में पूरी तरह से समा गई थी। और इन्होंने भी जो खासकर जो डांस किया था, जब तक है जहाँ जाने वफा, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन में डांस किया था। रमेश सिप्पी साहब ने भी ये बताया था कि इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा वो चट्टानें जल रही थी जिसपे हेमा मालिनी साहिबा ने वो सब डांस किए थे। उसके बाद जया भादरी, इनके करने के लिए बहुत कुछ नहीं था सिवाय लालटेन वगैरह जलाने के, लेकिन इन्होंने उसको भी बहुत शानदार ढंग से किया। बहुत कम बोलना था इनको, और ये फिल्म करना भी नहीं चाहती थी। अमिताभ बच्चन ने बहुत इसरार किया तो इन्होंने वो फिल्म कर ली। और उसके बाद ये भी एक करेक्टर है कि जो अ, आज तक लोगों के दिलो दिमाग से गया नहीं। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बोलें ही, फिल्में कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत कम बोल के भी जो है एक्टर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल है जया भादरी जी इस फिल्म में। उसके बाद जो इसके कुछ आइकॉनिक कॉमेडी सीन्स की बात करें तो एक तो ये है कि भाई जो जेलर का रोल था, कौन जो जेल की कॉमेडी थी, अपने आप मिला जवाब। उसके बाद लकड़ी की जो आरा मशीन थी, वहाँ पर अ, जगदीप साहब ने कमाल कर दिया। उसके अलावा धर्म जी ने तो भगवान के पीछे खड़े होकर भगवान की आवाज़ निकाली और टंकी पे चढ़ गए। और इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब ने मौसी को जो कहानी धर्म जी की बताई, वो अपने आप में बेहतरीन है, और इन सीन्स को कितनी बार कितनी फिल्मों में दोहराया जा चुका है। अब ट्रेजिडी की बात करें तो इसमें बहुत ट्रेजिडिक सीन थे, खासकर जो संजीव कुमार की तो पूरी ज़िंदगी इसमें ट्रेजिडी में ही बीत गई। तो जहाँ पर वो आते हैं स्टेशन पे और देखते हैं अपने घर के लोगों की लाशें। इसके अलावा जया भादरी का जो उनको सदमा लगा होता है वो, और अहमद की जो हत्या करता है गब्बर वो। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जो आखिरी सीन है फिल्म का, मतलब इनकी दोस्ती का आखिरी सीन है, वो भी बहुत इमोशनल सीन था। और सभी कलाकारों ने उसमें ज़बरदस्त तरीके से काम किया और जान डाल दी। एक्शन सीन से भरी हुई एक्शन फिल्म थी, तो एक्शन सीन ही सीन थे। और यहाँ पर चाहे वो पहला सीन हो कालिया के साथ गब्बर का, उसके अलावा ट्रेन की डकैती का सीन हो, या ठाकुर साहब के हाथ कटने का सीन हो, या होली के बाद जो लड़ाई होती है उसका सीन हो, और इसके अलावा न जाने कितने सीन थे जहाँ पर बार बार जो है वह डाकुओं को मात दिए जय वीरू ने, तो सभी लाजवाब थे। खासकर ट्रेन वाला सीन तो बहुत ही अच्छा था। रोमांटिक सीन में धर्म जी और हेमा मालिनी को ज़्यादा काम करने का इसमें मौका मिला, और उन्होंने जो भी उनको सीन्स मिले उन्होंने उसमें जान डाल दी, लोगों को बहुत पसंद आए। और इनकी जोड़ी तो अपने आप में एक बेहतरीन जोड़ी मानी जाती है। और जया भादरी अमिताभ बच्चन ने बहुत खामोशी से जो रोमांस दिखाया है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। अब जो गाने थे उसमें ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे जो आज तक गाया जाता है, कोई हसीना जब रूठ जाती है, ये भी अच्छा गाना था टांगे के ऊपर। होली के दिन, ये होली इससे जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी होली बीतती नहीं जिसमें ये गाना ना बजे। और जब तक है जहाँ जाने वफा, ये तो बेहतरीन गाना था ही फिल्म का। और इसके अलावा महबूबा महबूबा जो उस टाइम पर एक नए किस्म का गाना था, और आर डी बर्मन साहब ने इसको बेहतरीन तरीके से गाया। जलाल आगा भी इसमें आए थे, उन्होंने भी अपनी एक गाने में काफ़ी छाप छोड़ी, और हेलन जी का तो फिर कमाल अपने आप में है ही है।
अब जो एक्टर थे जिन्होंने ये पिक्चर मिस कर दी, उसमें जो अनफॉर्चुनेट एक्टर थे उसमें डैनी साहब थे जिनका रोल अमजद खान ने किया, और शत्रुघ्न सिन्हा थे जिनका रोल अमिताभ बच्चन ने किया। तो इन दोनों को ये अफसोस हमेशा रहेगा कि ये शोले का हिस्सा नहीं हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शोले की ये कहानी पसंद आई हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।